Assalamu alaikum, myself Yunus Khan, the rock star, and welcome to 21mm. तालियां बजाओ, जोर से और जोर से। आज स्टूडियो में एक हसीन प्रिंसेस मौजूद हैं। इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा, तो अर्ज किया है। सब आप क्यों अर्ज कर रही हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं अर्ज करूंगा, आप बोले इरशाद। इरशाद। हाँ, प्यार से थोड़ा। इरशाद। वेरी नाइस। तो अर्ज किया है, आज सुनाऊंगा ब्रेकअप की कहानियां। आज सुनाऊंगा ब्रेकअप की कहानियां। प्लीज वेलकम रानिया। अरे वाह, अपने नाम पे इतना जोश। हाँ, क्योंकि मेरा नाम है ना। अच्छा। एंड योर नेम इज रानिया खान? यस। माई सेल्फ यूनुस खान। नाइस टू मीट यू। खान। या वी आर खान्स। वी आर खान्स, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर छोटे छोटे खान्स। हाँ, डिफरेंट लोगों से। अच्छा, डिफरेंट लोगों से। ठीक है। रानिया जी, सबसे पहला सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हु आर यू? मी? नहीं, वो पीछे वाला। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो गया आपको? रानिया खान, यू नो। नहीं, आप तो, आपका नाम तो मैंने अनाउंस कर दिया ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप कौन हैं? हु आर यू? आई एम अ मॉडल, आई एम अ इन्फ्लुएंसर, आई एम अ एक्ट्रेस। हाँ जी, ये भी पता है सब आवाम को। नीचे लिखा हुआ आ गया, एक्टर मॉडल लिखा हुआ आ गया आपके नाम पे। लेकिन रानिया खान इंसान कौन है? अच्छा इंसान है। हाँ। पठान है आप? या पठान। ओह, दिल तराशा। सही बताएं? निश्ता गना है। क्या आपने बोला? नाश्ता करा इनको, नाश्ता कराओ, भूखी आई है, नाश्ता करा। पठान हूँ मैं, लेकिन हमारा जो कास्ट है वो हम लोग यूसुफजई हैं। अरे यस। यूसुफजई तो बड़े खूबसूरत होते हैं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है मुझे देख के? नहीं तो आप किस पे गई? मैं किस पे गई? हाँ। मैं फादर पे। नहीं, आप गई हैं फ्रेंच पे, फ्रांस पे। बिकॉज फ्रेंच गर्ल्स जो होती हैं, जो फ्रांस की लड़कियां होती हैं, वो आप जैसी होती हैं, क्योंकि उनकी ज़बान भी समझ नहीं आती, आपकी ज़बान भी समझ नहीं आ रही। मेरी ज़बान आपको समझ नहीं आ रही? हाँ। बड़ी हैरत की बात है। क्योंकि आपका एक्सेंट थोड़ा डिफिकल्ट है ना। अच्छा, कैसा है? आपका एक्सेंट जो है ना, मतलब जैसे पख्तून होते हैं या जो फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जैसे आप पश्तो में बात करें, मैं फ्रेंच में बात करता हूँ। चलें, आइए। दिल तराशा। आ जाऊंगा मैं, इतनी आती है मुझे पश्तो में, आ जाऊंगा। यार, मुझे पश्तो बोलना नहीं आती। आपको थोड़ी बहुत तो आती होगी? नहीं, मुझे थोड़ी बहुत भी नहीं आती, क्योंकि बेसिकली मेरे फादर का जो बिलोंग था वो इंडिया से था, फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। तो वो अभी इंडिया में, पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फादर जो है वो पाकिस्तान में माइग्रेट किया। और मदर इंडिया की? मदर पाकिस्तान की थी, फादर इंडिया के थे। तो मदर और फादर कहाँ मिले? 1947 में? नहीं, जब पाकिस्तान बन गया, जब इजाद हो गया, तो मेरे फादर जो थे ना वो थोड़े से एजिड थे। नहीं तो आप इंडिया पाकिस्तान की क्रॉस है, बॉर्डर? मैं इंडिया पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन? वो तो बांग्लादेश है। आप बंगाली हैं? आई एम नॉट बंगाली, आई एम पठान। नहीं, आप कंफ्यूज कर रही हैं मुझे भी और रिश्तेदारों को भी। मुझे बताया, आपकी जो मदर है वो इंडिया से और फादर पाकिस्तान के। पापा पाकिस्तान के इंडिया के हैं, मदर पाकिस्तान से थी। तो पापा पाकिस्तान क्यों गए? पापा पाकिस्तान इसलिए गए कि उनको पाकिस्तान जाना पड़ गया, उनकी फैमिली को हिजरत करनी पड़ गई पाकिस्तान। 1947 की बात है ये। लेकिन मेरे फादर तो उस वक्त छोटे थे ना, तो जब पाकिस्तान आए, इंडिया से पाकिस्तान आए, तो उसी टाइम सेटिंग कर ली? वो छोटे थे, बड़े हुए, कॉलेज लाइफ में गए, डेफिनेटली फिर उनको वहाँ मदर पसंद आई, तो उन्होंने उनसे शादी की। अच्छा, माइंड इफ आई आस्क कि आपके फादर कितने साल के हैं? मेरे फादर पास्ड अवे। अच्छा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। बट उनकी एज क्या थी जब वो पास्ट अवे? जब वो हुए, वो आई थिंक 60 इयर्स के थे। अच्छा, 60 इयर्स के। बट पख्तून है, पख्तून किसी से नहीं डरता। और आज हम चैलेंज करें आपको। अच्छा, क्या आप घबरा क्यों गई? जो आप सोच रही हैं वो भी ठीक है, लेकिन वो वाला चैलेंज नहीं कर रहे हम। ओके, ठीक है। चैलेंज ये है कि हमें पता चला है जी, क्योंकि हमारी जो कंटेंट वाला जो लिखता है ना, आप देख रही, मेरे पास कार्ड्स ही नहीं है, तो कंटेंट वाला मर गया हमारा, उसको दफना के आया मैं अभी इन गंदे हाथों से। और मैंने कसम खाई है, मैं तब तक कंटेंट वाला नहीं हायर करूंगा जब तक मेरी जिंदगी में कोई पख्तून लड़की ना आए। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं शो कंटिन्यू करूं? तो मैं हाँ समझूं? नो। चले जी, हमने ये बात सुनी है कि प्लीज मुझे बताइए कि आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, और ये जो फील्ड है, शोबिज फील्ड है, ये ऊपर से तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप अंदर जाते हैं तो आपको पिंकी जैसे लोग मिलते हैं। डू यू नो पिंकी? पिंकी, हाँ, उसका भी आप बहुत उनकी कस्टमर है? नो, आई एम नॉट। तो आप कैसे जानती हैं पिंकी को? वो उनकी न्यूज़ आ रही है ना। अच्छा, वैसे पर्सनल कोई दोस्ती नहीं है आपकी? नहीं, मैंने अभी
मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं मीडिया में, तो उनसे भी मेरी बात हुई कि यार उसका आपने देखा है हाँ। अभी जो चल रही है मैंने news नहीं पे देखा कि उसका, आपने देखा है? मैंने इतना तो नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत ये देखा कि वो ड्रग सप्लायर थी, आई थिंक सो। ड्रग सप्लायर? ऐसे ही था, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ड्रग सप्लायर थी और वो पकड़ी गई है। किसने पकड़ा उसको? ये मुझे नहीं पता, मैं इतनी स्टोरी में नहीं घुसी जाके। नहीं, लेकिन वो आपको ये पता ड्रग सप्लाई करते हैं, आपने देखा तो होगा ना इस फील्ड में ड्रग्स भी कितने होते हैं। हाँ। तो ऐसा मुझे बताएं, आप एक अदद पार्टी में गई थी जहां पे आपको बुलाया शूटिंग के लिए, लेकिन वहां पे ड्रग्स हो रहे हैं, वहां पे ड्रिंक्स हो रहे हैं। मैं पार्टी में नहीं गई थी, मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने बुलाया था शूट के लिए। उसने कहा यहाँ पे हमारा ड्रामे का शूट हो रहा है तो आप यहाँ पे आ जाएं, मैंने आपको डायरेक्टर से मिलवाना है, ठीक है, कि ये हम लड़की को ले रहे हैं, तो इसमें फिर हम आपका जो है वो भी फाइनल कर लेंगे शूट जो हमने करना है। मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं वहाँ पे गई और जैसे ही मैंने उनका डोर को ओपन किया, जैसे मैं थोड़ा सा अंदर किसका गई, डोर ओपन किया? घर था कोई। अच्छा, घर था। आप अकेली गई थी? नहीं, मैं अपनी सिस्टर के साथ गई और कितने बजे बुलाया था आपको? उन्होंने मुझे रात 8 बजे बुलाया। रात को 8 बजे कौन सी शूट हो रही है? चले हाँ फिर। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, तो जब मैंने देखा तो वहाँ पे ऐसी जैसे आपकी टेबल है, यहाँ पे ड्रिंक्स रखी हुई थी। ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हुई थी? फिर कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, आई मीन जो होती है आप। अच्छा, बोतलें पड़ी हुई? बोतलें पड़ी हुई थी, हाँ जी, वो यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो जैसे ही देखा तो अब एक होता है ना कि यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, अब हम अंदर जाए कुछ और ही सीन हो जाए। फिर तो फिर मेरी सिस्टर ने ज़्यादा मुझे बैठने नहीं दिया। मेरी सिस्टर उन्होंने बोला कि बाहर चल के पीते? नहीं, मेरी बहन ने कहा चलो यहाँ से निकल लो, हाँ। इससे पहले कुछ और यहाँ पे कहानी ना हो। कैमरे वैमरे दिखे नहीं आपको? कोई टीम दिखी नहीं शूटिंग वाली? नहीं, कुछ भी नहीं था, सिर्फ तो वहाँ पे ऐसे ही आप सन्नाटा। मुनी भट्ट से मिली? मैं वहाँ पे आपके असद मलिक थे, असद मलिक एक शूट कर रहे थे वहाँ पे, उनको मैंने देखा था। असद मलिक हमारे एक एक्टर हैं। असद मलिक एक्टर है? असद मलिक को आप नहीं जानते, जिन्होंने उन्होंने फिल्म में भी काम किया है। फोटो दिखाए ना जरा, हमने तो देखा हुआ है, शायद बाकी को भी दिखाए। यार असद मलिक पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, आई थिंक सो, मैं देखती हूँ, लेट्स सी। हाँ दिखाएं यार अब तो चले, छोड़े, हम पर्दा डालते हैं यार। असद मलिक पार्टी में, शायद जरूरी थोड़ी कि अगर कोई पार्टी में गया है वो पी रहा हो। हाँ, वो पी नहीं रहे होंगे, हो सकता है उनको कोई शूट हुआ हो, वो वाइंड अप शूटिंग किया हो रही हो, जरूरी थोड़ी कि देखिए, सिर्फ एक पार्टी होता ये है कि शूट चल रही होती है, उसके बैक पे भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं ना। हाँ, तो वो वहाँ पे सकता आपको है, दिखे, हाँ। वो जरूरी नहीं कि वो ड्रिंक कर रहे हो। हाँ। कुछ लोग ड्रग्स भी कर रहे होते हैं। हाँ, सही तो बात। आप कह रही हैं असद मलिक ड्रग्स कर रहे थे? ड्रग्स कर, मैंने उनको कुछ करते हुए देखा नहीं। अच्छा, कुछ करते हुए देखा नहीं। आप चाह रही थी वो कुछ करे? मैं तो नहीं चाह रही थी। अच्छा, वो चाह रहे थे कुछ करे? नहीं, आपकी सिस्टर चाह रही थी कि कोई ना कुछ तो करे? मेरी सिस्टर ये चाह रही थी कि हम यहाँ से चले जाएं और बाहर जाके करें, बाहर जाके हम घर जाएं, खाना खाएं, कुछ खाएं पिए, पार्टी हम करें। यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ का सीन ही कुछ और। आप इतनी प्यारी, आपको पार्टी से जाने कैसे दिया उन्होंने? घेरा नहीं लगाया उन्होंने? नहीं, उस वक्त वहाँ पे जो था ना तुम कोई था नहीं उस रूम में, तो हम लोग जल्दी से बाहर निकले। अच्छा। हम लोग वहाँ से समझे, हम लोग ने भाग गए वहाँ शायद वो नकली बोतलें हो, शूटिंग एक्चुअल हो, लोग आ रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, ये भी तो हो सकता है। नहीं, आपने इल्जाम लगा दिया असद मलिक। यार मैं उन पे इल्जाम नहीं लगा रही। अच्छा। मैंने कब कहा, मैंने कहा वो वहाँ पे शूट कर रहे थे। अच्छा, और उनको मैंने कुछ करते हुए नहीं देखा। अच्छा, कुछ करते हुए नहीं देखा मैंने उनको। रहेगी। हाँ, वो वहाँ पे पड़ी हुई थी ड्रिंक्स, तो हम लोगों को ये था कि यार यहाँ पे हमारे साथ कोई कहानी ना हो जाए। हाँ जी, सही है ना? लेकिन आपने जिंदगी में कौन सा नशा किया, ये हमें पता चल गया। नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया, जल्दी से बताइए। नशा मैंने नहीं किया। आपने किया है? आज तक नहीं। हमारे पास ये फैक्ट है। अच्छा, क्या है बताए? आपने नस्वार का नशा किया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself Yunus Khan. With me, रानिया खान, फ्यूचर की भी रानिया खान। फ्यूचर की भी रानिया खान, हो सकता है मेरा नेम चेंज हो जाए आगे। नहीं होगा, मैंने होने नहीं दूंगा, थोड़ा सा ऐड कर दूंगा इस नाम में, लेकिन चेंज नहीं होने दूंगा। रानिया यूनुस खान मुझे आप बहुत अच्छी लगी है, लेकिन आपसे ज्यादा आपकी सिस्टर अच्छी लगी है, क्योंकि जैसे उनके ख्यालात थे ना कि यार ये गलत जगह, मैं भी इस फील्ड छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, आपके पास कोई काम है तो मुझे बताइए। आप किस चीज में अच्छे हैं ज्यादा? मैं झूठ बोलने में, सियासतदान बन जाऊं। आप मार्केटिंग कर लें। अच्छा, मार्केटिंग वाले झूठ आप, हमने सुना आप टिकटॉक लाइव भी करती हैं। जी, लाइव। कितने डॉलर छापती हैं डेली, ये बताइए। डेली कितने डॉलर? आपके टिकटॉक पे 6 लाख फॉलोअर्स हैं। अच्छा, ऐसे थोड़ी बने फॉलोअर्स। ठीक है, बात यह है कि लाइव आती हूँ मैं, लेकिन मुझे इतना कोई पैसे जो ज़्यादा अर्न करने का शौक नहीं है कि मैं बहुत हाईली अर्न करूँ। लालची नहीं, औरत तो लालची है मैंने सुना। नहीं, मैं लालची नहीं हूँ,
मुझे ये होता है कि मैं अपने लोगों से जाके लाइव इसका मतलब आप औरत नहीं बात करूं। आई एम वुमेन बट आप लालची वुमन नहीं है, हाँ टिपिकल वुमन नहीं है। या आप लड़की हैं या औरत हैं? दोनों ही हूँ। बड़ा बड़ा आपने सोच के बोला है तो फंस ना जाए। कुछ लोगों को लगता है कि लड़की, कुछ लोग वुमेन बोलते हैं, तो भाई दोनों ही ठीक है। अगर अच्छा, आप देखें कौन लोग आपको लड़की बोलते हैं और कौन लोग आपको औरत बोलते हैं? फ्रेंड्स जो होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल में सब लड़की बोलते हैं, और जो आपसे बच्चे हैं वो। जेलिस होते हैं, जो लोग जेलिस हो रहे हैं, और ये तो औरत, साली औरत, इस तरह की साली औरत। वाह 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 वाह। मे भी आपको आपकी सिस्टर के से साली बोलते हो। क्यों? तो आप अगर कोई, मैं आपकी सिस्टर को पसंद करता हूँ तो आप तो साली हुई ना मेरी, साली औरत। वाह क्या बात है। आपको उन्होंने एग्री कर लिया, आप हमारे बन गए आप रिश्तेदार। बात करेंगी ना उनसे? ओहो, आपको इतनी खुश आपसे फैमिली है। छोटी, आपसे बड़ी है आपकी सिस्टर? मुझसे बड़ी है। फिर छोड़ कटाएं उसको, आप बताएं। मैं अभी बिल्कुल भी नहीं कर रही। आप माशाल्लाह इतनी बढ़िया, आपकी सिस्टर तो बहुत बड़ी हो जाएगी। मेरे अब्बू भी सिंगल हैं। अच्छा, फिर क्या ख्याल है? नहीं, आप अपने अब्बू का बोल रहे हैं कि अब्बू भी सिंगल है। हाँ, क्या तो अब्बू और सिस्टर और हमारा रिश्ता, शादी हो जाए अगर, और अब मेरे अब्बू की आपकी सिस्टर से शादी हो जाए, तो आपकी सिस्टर का मेरा क्या रिश्ता होगा? कितने रिश्ते बनेंगे? एक आप मदर बनेंगी, वो आपकी, स्टेप मॉम, और एक आपकी वो साली बनेंगी। हाँ स्टेप मॉम लेकिन रियल साली, सिस्टर इन लॉ। हाँ, एज सिस्टर इन लॉ। आप मेरे वाले साहब की क्या बनेंगी? मैं आपके वालिद साहब की बहू और बेटी हुई ये ना। मसला नहीं हो जाएगा? तो मैं तो कर ही नहीं बेटी रही। कैसे बनेगी? बेटी नहीं बनूंगी, सॉरी 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 बेटी, मैं खराब कर दिया आपने रिश्ता यार। लेकिन ये क्या है? फिर मैं क्या? आप मेरी मेरे बहन अब्बू की साली बनेंगी, हाँ मैं उनके साथ, और ठीक है। फिर मेरे अब्बा खुल जैसे के आप- टीवी पे आएंगे और बोलेंगे साली औरत। उनके साथ क्या कर दिया? नहीं, बट आप टिकटॉक यार- लाइव पे बैठती है, टिकटॉक लाइव पे कितने पैसे कमाती है ये बताइए? टिकटॉक लाइव पे हम अर्न कर लेते हैं। वैसे बता, औरत को कमाई का ना पूछे ना आप किसी से, कितना उम्र कमा का लेते पूछ हो। लूं? दोनों सवाल नहीं कर, ये दोनों गलत नहीं, है। मर्दों से कमाई का नहीं पूछते, औरत से एज का नहीं पूछता, आपकी कमाई का पूछ रहा, बताए। अच्छा, मेरी कमाई कितनी है? मेरी कमाई इतनी है कि बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माशाल्लाह, हम तो कहते हैं इस रिस्क में इजाफा हो। आप बताएं, एक नया बच्ची जो टिकटॉक लाइव पे बैठना चाहता है, वो कितने पैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, टिकटॉक लाइव पे मैं किसी को आने का मशवरा नहीं देती, ठीक है। हमारे प्रोड्यूसर को दिलवा दें पैसे, ना कुछ काम दिलवा दें। नहीं, इसने टिकटॉक पे इतनी अगर किसी गिफ्टिंग की को है। टिकटॉक पे काम करना है तो एक मोनेटाइज अकाउंट ले अपना, यूके का मोनेटाइज अकाउंट यूके रीजन का आप मोनेटाइज अकाउंट करवाएं, उसमें आप अपना कंटेंट क्रिएट करें। उससे ज्यादा और- पैसे? हाँ, उससे ज्यादा अर्निंग। आपके यूके का अकाउंट बना हुआ जो आप बना रही हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट बनाने के पैसे दे रही है, तो एक वीडियो पे 1000 व्यूज पे कितने पैसे मिल जाते हैं टिकटॉक वालों को? यार उस पे डिपेंड करता है आपके व्यूज कहाँ से आ रहे हैं। पाकिस्तान से आ रहे हैं, यूके से आ रहे हैं, जनरल USA बता से आ दें रहे हैं। कितने बन सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान वालों के इतने नहीं बनते। पाकिस्तान वालों के जो है $7-8 बनते हैं 1000 व्यूज पे? जी, 1000 व्यूज पे Yes. या लाख व्यूज पे? 1000 पे। $7-8। अमेरिका वगैरह से 1000 व्यूज तो कितने डॉलर? अमेरिका का मुझे इतना आइडिया नहीं है। अमेरिका की होंगी ये कोई आपकी $50 या आपने क्या लालू खेत से बनाया? क्या वो आया होगा ना यूके से व्यू कुछ? यार, यूके का कंटेंट आपने उस तरह का क्रिएट करना होता है ना, जैसे अगर वहाँ के जो लोग रह रहे हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा हमें कंटेंट डालना पड़ेगा कि वहाँ के लोग हमें देखें। अब इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ये वाला हाँ, सीन है ना? इंग्लिश लैंग्वेज में उसमें आपने फंस रही हैं करना आप, है। इस वजह से नहीं बना रही? नहीं, मैं उसमें नहीं फंस रही, लेकिन मैं इंग्लिश आती है वैसे आपको? इंग्लिश मुझे इतनी एवरेज है। एवरेज है, पश्तो भी एवरेज है, पश्तो उर्दू भी भी एवरेज है, सिस्टर भी एवरेज है, हर जिंदगी में एवरेज ही है आपके। क्यों? लेकिन आपकी जिंदगी में एक चीज परफेक्ट हो सकती है। क्या? मुझे यही लग रहा था आप अपनी तरफ इशारा देंगे। तो उनकी तरफ करूं? देख लो एक दफा। अच्छा नहीं, घर जाके उल्टी करोगी। मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ वैसे तो नॉर्मली आप बोल रहे हैं, ठीक जी, है। जी, जी। मैंने ज्यादातर लड़कों को देखा है, लड़के यही करते हैं कि कोई भी लड़की सामने बैठी हो और बस यही होता है कि आप पसंद हैं। नहीं तो ये तो आप normal- बताएं क्या ख्याल ये तो है? अच्छी बात है कि अगर कोई लड़की सामने नहीं, बैठी हो। अभी मेरे अलावा आप मुझे हटा दें, कोई और बिठा दें, आपने उससे भी यही सवाल करना नहीं है। नहीं, देखें ये बात, आप इस चीज को मुझे शाबाशी दें कि एक लड़की अगर आके बैठेगी, मैं उसको बोलूंगा यार मुझे अच्छी लगती हैं, ओके, तो ये नॉर्मल है, ये अच्छी बात है। सही है। मसला तब आता है अगर कोई लड़का बैठा हो, मैं बोलूं मुझे आप अच्छे लगते हैं, समझ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी अच्छा पठान नहीं, हूं। मेरे लिए मसला ये आता है कि एक लड़के आप हैं, आपने अगर किसी को बोला लाइक मी कि मुझे आप पसंद है और आप सोचें, ठीक है, अब मैं चले गई उठ के, अब यहाँ पे कोई हो रहा है, आपने उसको भी यही बात बोली है ना, तो डेट इज नॉट नहीं, राइट। मेरा अपना एक रूल है,
हाँ एक दिन में 4 से ज्यादा मैं प्रपोज नहीं करता, हाँ, क्योंकि अलाउ नहीं है इस्लाम में। वही ना। इस्लाम में अलाउ है 4। हाँ लेकिन मेरा भी एक वो है कि मैं अगर करूँगी जिस बंदे से भी शादी तो मुझे ये कि भाई उसकी वन एंड ओनली मैं ही होनी चाहिए हूँ, कोई नहीं, अगला कभी अगला नहीं होना चाहिए। घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, आप अगर हमारी हर शादी हो किसी के लिए नहीं जाए, होता शादी हो यार। जाए हमारी, तो अच्छा। आप मुझे बताएं क्या आप मुझे दूसरी शादी की इजाजत देंगी? मैं आपकी बात नहीं करी, मैं वैसे भी जिससे भी होनी है मैं उसको नहीं इजाजत दूंगी नहीं कि वो देंगे। सेकंड मैरिज पे जाए। हाँ मैं अच्छा, उसको और अगर वो इजाज़त नहीं सेकंड दूंगी। मैरिज ही आपके साथ करना चाहे, फिर Second बहुत marriage अमीर है, बहुत मुझसे पैसे क्यों वाला है, करना फिर चाहेगा, ऑलरेडी करके बैठा है तो सेकंड आप मैरिज पे दिल आ गया, वो आता है ना दिल है गधी पे तो परी क्या चीज है। नहीं। एक मिनट, आप मुझे ये बताएं, जो मेरा हस्बैंड है वो मुझसे दूसरी शादी करे, ये कह रहे हैं? अरे नहीं, आपके हस्बैंड ने उनसे शादी की हुई है, पहली शादी। ठीक अब है। वो उन्होंने आपसे मुलाकात की, आप पे प्यार आ गया उनको। हाँ, उन्होंने सही बोला है। मुझसे आप शादी कर लें, लेकिन ये मेरी दूसरी शादी है, तो आप क्या कहेंगी? ही इज रिच, पैसे अमीर, फुल टाइम अमीर। मैं बोलूँगी सॉरी, क्यों? मेरा उन पे दिल थोड़ी है। किसी बेवकूफ की पहली बनने से बेहतर है कि आप किसी अक्लमंद की दूसरी बन जाए। नहीं, मुझे पहला बनना पसंद है, सेकंड पे नहीं जाना पसंद। अच्छा अच्छा, चल फिर मुझे एक बात बताएं, एक रेस हो रही है, अच्छा उसमें आप भाग रही हैं, आपने सेकंड पोजीशन वाले को क्रॉस किया, तो आपकी क्या पोजीशन आई? सेकंड वाले को क्रॉस किया तो मैं फर्स्ट आऊंगी ना, या सेकंड थोड़ी आऊंगी, फर्स्ट पे जाऊंगी ना। उसको क्रॉस कर दिया फिर मैं आगे भागूंगी। गलत जवाब, क्यों? क्योंकि आप सेकंड ही रहेंगी और शादी में भी सेकंड ही रहेंगी। कैसे? हाउ? कैसे हाउ? सेकंड वाले को क्रॉस करेंगी तो फर्स्ट कैसे आएंगी? तो उसको आपने क्रॉस किया तो आप आगे जाओगे ना, वरना वो सेकंड इनके वाला। लिए अखरोट मंगाया जाए, ये मेरा दिमाग पागल कर देंगी। दिल तराशा खोचा खोचा। मुझे बताइए, आप जो हैं इतनी प्यारी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके बहुत ताल्लुकात है इस इंडस्ट्री में। आप मुझे बताइए, जवेरिया जी जो है, जो मॉर्निंग शो भी करती हैं, रमजान ट्रांसमिशन भी करती हैं, एक्टर, वो आपकी क्या लगती है? वो मेरी बहुत अच्छी उनसे बातचीत है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊद से भी है। लगती कुछ भी नहीं है, मेरी उनसे बहुत अच्छी सलाम दुआ। सऊद भाई से तो हर लड़की की होती है। सऊद को आप छोड़े, चले जवेरिया की बात कर लें। आप जवेरिया उनको से जवेरिया क्या किस नाम से बुलाती हैं? मैं जवेरिया ही बोलती हूँ। मैं कोई नहीं, नाम- लेकिन हमने सुना है आप उनको जवेरिया आंटी कहती हैं। ये आप कहते होंगे। नहीं नहीं, आप नहीं कहती, सच्ची बताइए। यार मेरी उनसे अच्छी बात है, अगर आप वैसे ना बोले कि करें। सऊद से आपकी इतनी बातचीत नहीं, तो अभी बोलें कि जवेरिया मेरी भाभी है। जवेरिया मेरी भाभी, मतलब सऊद अगर मेरे भाई है तो डेफिनेटली वो मेरी भाभी तो है। आप बोले ना जवेरिया जी मेरी भाभी है, हाँ वो मेरी भाभी भी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो आंटी क्यों बोलती हैं आप? मैंने आंटी नहीं बोला। कसम उठा लें, आपने आंटी नहीं बोलती। उठवा ले कसम। पख्तून की एक जबान होती है पठानों को। मैंने नहीं बोला उन्हें। अच्छा, तो कहाँ मिली आप जवेरिया जी को? यार जवेरिया जी से मैं मिली थी, मैं जॉब पे थी और वो आई थी हमारी मैं डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन साहब के साथ काम करती थी। अतहर मुनीरुद्दीन सिद्दीकी स्पाइनल सर्जन है, ये डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल है ना। जी जी, और मैं ब्रेक का टाइम भी हो गया, मैं ये बता दूं कि डॉक्टर जो स्पाइनल सर्जन है, सही से नाम ले ले। नहीं बोलना आ रहा ना, उनकी जो स्पाइनल, नहीं आप सही से नाम ले, बोले डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन। अत्थर तो उसका नाम है। मैं आपको जो बोलूं आप बोले। हाँ। मुनीरुद्दीन। मुनीर साहब भी है, मुनीर पे बात खत्म हो गई। पाकिस्तान में अगर मुनीर नाम है किसी का तो बात एंड हो जाती है। तो ब्रेक में मिलते हैं हम मुनीर साहब से, फोन पे बात करते हैं जो डॉक्टर साहब है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग 21mm। बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे रानिया जी कि आप एक डॉक्टर साहब के पास हॉस्पिटल में गई अपनी सर्जरी कराने, वहां पे जवेरिया जी आई, उन्होंने बोला इसको हटाओ मेरी सर्जरी कराओ, फिर आप दोनों ने टॉस किया। कहानी कहाँ ऐड करे? मैंने आपसे कहा मैं डॉक्टर अतहर मुनीरुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करती थी, मैं उनके असिस्टेंट थी। नहीं, मैं उनका सारा ऑफिशियल वर्क को, ऑफिशियल जो वर्क होता है ना, क्या होता है असिस्टेंट? हाँ, असिस्टेंट का जो वर्क होता है, पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है, हाँ सेक्रेटरी जो होती है, वो मैं उनका करती थी। ठीक है। तो उसमें उनके पास जवेरिया आई एक दिन, तो मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दुआ सलाम हुई। ठीक है, तो मेरी इस तरह से उनसे बातचीत हुई थी और दोस्ती हो गई। और जवेरिया जी तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। अब उन्होंने अपना ख्याल करना छोड़ दिया है। हाँ, वो थोड़ी सी हेल्दी हो गई, लेकिन हाँ। मैंने उनके पुराने ड्रामे देखे हैं, मैं भी उनकी मेरी क्रश है वो। अब डर लगता है वो मुझे क्रश ना कर दे, बिकॉज शी इज वेरी पावरफुल, आई एम नॉट। लेकिन मैं जानता हूं जिस दिन आप मेरी जिंदगी में आ गई, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता सिवाय एक शख्स के। वो कौन है? डॉक्टर साहब।
बट रानिया जी मुझे मना कर अभी दिया हम कि आप खेलेंगे। रानिया इनसे मत करिएगा। आपसे शादी नहीं करिएगा। कौन, डॉक्टर साहब? उनसे शादी ना करूं? आप कह रहे ना कि आप, मतलब आपने मुझे कहा ना कि आप मुझे पसंद आ रही हैं। हाँ, आ वो चुकी है, बोलेंगे कि नहीं करिए आप इनसे, क्योंकि वो भी आपको पसंद करते आपने हैं। उनका नाम ही इतना गलत ले लिया। मैं अपने रकीब का नाम असल क्यों लूं, सही नाम क्यों लूं अपने रकीब का? मैं तो अपने रकीब का नाम सोचना भी नहीं चाहता, मैं बोलूं क्यों? अभी क्यों? भाई मैं उनके मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो मैंने काफ़ी सारा काम उनसे सीखा है। रकीब का मतलब पता है आपको? रकीब मतलब क्या, जो आपके चाय वाला। क्या? हाँ, चाय वाला? जब हम किसी होटल बैठते हैं पठान के, तो हम उधर बोलते हैं अभी लाला रकीब। अच्छा, आप ये किनको बना रहे हैं? किनको बना रहे हैं? अरे सामने पख्तून नहीं बैठा हुआ है, पश्तो आती है ना आपको, हम किसको बना रहे हैं? जल्दी से बताएं। पश्तो में पश्तो में बताएं कि आप कैसे हैं, क्या बोलेंगे? आप कैसे हैं? पश्तो में बताया ना, ये उर्दू बोल रही हैं आप। मुझे पश्तो नहीं आती ना। टोपा जबा कानून दे, ये क्या मतलब होता है? तौबा, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ठीक है, कानून दे। अच्छा बताए, पश्तो में बोले आई लव यू को क्या बोलते हैं? मेरा बंदूक मेरा कानून है, टोपा मेरा कानून दे। टोपक। आप बताएं, आपकी पश्तो बहुत अच्छी है, बताएं। हाँ, क्या बताया ना, टोपक मेरा कानून दे, कि मेरी गन मेरा कानून है, कि आई एम मैन ऑफ माय राइफल। बड़ा बड़ा प्राउड है आपको। मुझे बताया, आप पश्तो में ये बताया आई लव यू क्या बोलते हैं? पश्तो में मुझे नहीं आता आई लव यू को मैं क्या। आपको सिखाता हूँ, मैं पख्तून हूँ। नहीं, लेकिन आप अच्छा बताएं क्या। जा तरसा मिनाकुम, सही बोला नहीं बोला? अरे हाँ, सही कह रहे हैं, मिनाकुम, ये मैंने सुना था। आप बोले जा तरसा। जात रासा मिनाकुम। आई लव यू टू। अभी हम खेलने लगे हैं अपना सेक्रीफाइस राउंड। ओके। जोरदार तालियां। इधर क्या मच्छर ज्यादा हैं क्या? इधर भी मार ले। वेरी नाइस। आपको डांस का भी शौक है, मैंने देखा है आपकी टिकटॉक वीडियोस। डांस मुझे इतना अच्छा नहीं आता। वो मैं करा लूंगा। अच्छा, क्या? सॉरी, मैं कर लूंगा, आपके इशारों पे नाच लूंगा। ओके, ठीक है। सेक्रीफाइस राउंड में ये होगा कि मैं आपसे एक सवाल करूंगा, अगर आपने उसका सच जवाब दे दिया तो ठीक है, गलत जवाब दिया तो आपने कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या तो आप अपना ब्रेसलेट दे दें, पैसे दे दें, वो कैंची रखी हुई हमने, अपने बाल काट दें, कुछ काट दें, जीन्स का ये पार्ट काट दें, लेकिन पहले हाथ उठाएं, बोले मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। चले? ओके। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। वेरी नाइस। हाँ, पहला सवाल जी। अपने पहले प्यार का नाम बताइए। मेरा पहला प्यार। जी, उसका डॉक्टर साहब का नाम ना लीजिएगा, वो पता चल गया। यार ना करिए। नहीं, ऑब्वियसली अभी डॉक्टर साहब अभी मिले, पहले की बात बहुत करो। गलत बात है, बहुत गलत बात। अरे नहीं, ये कोई मसला थोड़ी है। आप ना करें उनको। मेरा थोड़ा स्पाइनल ही इज का वेरी issue- रिस्पेक्टफुल पर्सन। अरे तो मैं कौन सी उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ? आप क्या मैं कह रहा बोलना हूँ, चाह रहे मेरे हैं? ताल्लुकात बनाते, मेरी कमर में बड़ा दर्द रहता है, मैं चाहता हूँ मेरी सर्जरी हो जाए फ्री में। आप फ्री तो में वो कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई इसने क्या नाम क्योंकि मैं उनका इसकी वजह रकीब। से। आप एक बात बताइए, अगर आप उनकी क्लिनिक गए तो आप उनको, तो आपको पता ही चल जाएगा कि आपने उनका नाम कैसे लिया था। फिर आपसे वो पूछेंगे भाई मेरा नाम तुम्हें लेना नहीं आता था क्या? मैं बोलूंगा, मैं झूठ बहुत अच्छा बोलता हूँ, बोलूंगा रानिया ने बोला था, मतलब कि डॉक्टर साहब को फेमस करो ताकि कस्टमर जाए उनके पास। वाह, क्या बात है। मैं बहुत बड़ा आ झूठा गए हूं। आप। अब आपने सच बोलना है। अपने पहले प्यार का नाम बताइए, वरना कोई सेक्रीफाइस कर दे, मोरी कैंची पैसे दे दे। प्यार का नाम बताओ। ओह माय गॉड। हाँ जी। अच्छा, प्यार में कोई भी हो सकता है? नहीं, जो ऑपोजिट होता है ना यार नहीं, वो एक क्रश होता है, वो आपका आई थिंक जब तक आपकी कोचिंग लाइफ या कुछ लाइफ होती है वो खत्म हो जाता नहीं, है। वो पहला प्यार अगर वन साइडेड भी है तो पहला प्यार तो पहला प्यार है। मेरे, हाँ मुझे याद है, मुझे बहुत पुरानी बात लग रहा है मुझे, आपको याद भी प्यार नहीं। नहीं, मेरी बात सुने, प्यार नहीं कहेंगे उसे, अट्रैक्शन कहेंगे। नाम बताइए, आप लंबी ना करें। यार आप मशहूर कर देंगे। हाँ नहीं, कोचिंग तो नहीं, आप कोच पे गई होंगी, बताएं नाम बताइए। नहीं बता रही। तो सेक्रीफाइस करें, बोले कैंची बाल काट दें, बाल क्यों हल्के से काटूं? टिप काट दें, सेक्रीफाइस करें, वरना ये दे दें, ब्रेसलेट दे दें, या नाम लें या तो सेक्रीफाइस करें कोई चीज। नाम नहीं ले रही मैं, किसी को क्यों पॉपुलर करूं? चलो चले, अपना काटें, बाल नहीं काटूंगी। अंगूठी दे दें, कुछ भी दे दें। हाँ, अंगूठी ले लो। चलें फेंके, सेक्रीफाइस। वेरी नाइस। पहले सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने सेक्रीफाइस कर दी अंगूठी, ये मैंने पहन ली, हमारी मंगनी हो गई। ठीक है, चले दूसरा सवाल। ओके डन। आखिरी बार किससे झूठ बोला था और क्या झूठ बोला था? आखिरी बार? ओ माय गॉड, ये हाँ मुश्किल सवाल है।
नहीं बताना है या सेक्रीफाइस, जल्दी टाइम निश्चित मड़ा। यार क्या है? आप कुछ उतार के दे दे। नहीं तो सारी चीजें आप ही ले लेंगे फिर आप देख ले आप घर कैसे जाएंगी। आखिरी बार मैंने झूठ किससे बोला था? बताना भी पड़ेगा क्या झूठ बोला क्या था? झूठ बोला और किससे बोला बताइए। अपने फ्रेंड से बोला था। नाम बताइए उसका। नहीं नाम नहीं बता रही। नहीं तो यही तो क्वेश्चन है, नाम बताना है और बताना क्या झूठ बोला था, वरना कुछ चीज दे दे भाई। चले यार मेरा फ्रेंड है और ही इज फ्रॉम इंडिया। अच्छा इंडिया में होता है वो, और उसका नाम रॉक्स है। रॉक है? रॉक्स। अच्छा मैं डर गया, इंडिया से रॉक है। रॉक्स नाम है। रणवीर सिंह तो नहीं वो है? इंडिया से है और उसका कुछ अच्छा है, कुछ आई थिंक, मुझे इतना मैं आपको नहीं बताऊंगी। उससे मैंने बस ये था, इतना कुछ खास नहीं था झूठ। क्या झूठ बोला था आपने? झूठ बस यही था कि मैं सो रही हूँ, फिर दूसरे से बात करने लग गई। नहीं वो एक्चुअली कॉल का था हमारा। एक कॉल मुझे आनी थी, ठीक है, मेरे काम की कॉल आनी थी, तो मैंने उसको शायद, उसने कहा कि उस काम की तुम्हें कॉल आई है, तो मैंने कहा मुझे उस काम की कॉल नहीं आई। ठीक है। काम कौन सा था? काम ये था ये आप इंडिया में किसी से बात करिए, आप रॉ के एजेंट तो नहीं, साफ साफ बंदे बता दे मुझे। धुरंधर में ये आ रही है, नहीं पार्ट 3 में तो नहीं आ रही धुरंधर में? नहीं अक्षय खन्ना के कातिलों। मैंने उसका वो भी किया है ना, वीडियो देखी आपने? वो धुरंधर था, आप चुचुंदर है। वो उसका रहमान डकीत का। हाँ आपने देखा? तो मेरा टिकटॉक वीडियो भी मैंने उस पे बनाया जी मैंने देखी है, देखी है और मैंने ब्लॉक किया है। आप मजाक उड़ा रही है लियारी का। क्या बात है। चले ठीक है, जो आप नहीं बताना चाहती, खैर ठीक है, आपने सेक्रीफाइस। आखिरी सवाल जी बोले। सवाल का जवाब सच्चा या सेक्रीफाइस, कैंची है, ये आखिरी सवाल है, इसमें आपने अपने टिप काटने होंगे बाल के। अच्छा बोले क्या है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र कितनी सच है? बोलना है। मेरी उम्र सच बोलूं जी अराउंड 28 to 30। 28 to 30, ये कोई हम वजन नहीं कर रहे किसी चीज का, एक एज बताएं। एक बता दूं? हाँ 20। अभी भी सोचें, वो रही कैंची, हल्का सा बाल काट दे, सवाल को अवॉइड कर दे। क्यों झूठ बोलना? आपने कसम खाई है और आप कसम खा लो। मैं अपनी इतने इंपॉर्टेंट बात छोटे से काट दे, थोड़े से। वाह 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 वाह, काटिए बाल काटिए। यार ये हल्के से, ओके ये नहीं थोड़े बड़े, थोड़े से, इतने दिखे आवाम को। कैमरा वुमन फोकस करो। यार अजीब मुसीबत है। हाँ जी, काटे 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 काटे। ये आप गलत करवा रहे हैं। चले ये ले बस। ओए ओए, वाह 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 वाह, ये आज साबित हो गया औरत के लिए सबसे सेंसिटिव चीज उसके बाल हैं। और जब उसे कहा जाए अपनी उम्र बताओ, तो वो अपने बाल भी कुर्बान करने के लिए रेडी है, लेकिन अपनी उम्र नहीं बताएगी। मैंने आपको बताई, आपने कहा नहीं। 28 से 30 कुछ नहीं होता, ये ऐसे थोड़ी कि भाई कितना दूर है। 28 से 30 मिनट दूर। एक्चुअल हम क्यों बताएं? आप मुझे बताएं ना, आपने बोला हम एक्चुअल क्यों बताएं? देखिए सवाल था, आप अवॉइड करके आपने बाल काट दिए, ठीक है, इट्स अ सवाल, इट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ब्रेक का टाइम भी हो गया है। मैं कहता हूं आपने बाल काटिए, मेरा बस चलता, मैं गर्दन काट देता अपनी, आपकी नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching 21mm. Myself Yunus Khan, with me Rania Khan, Dr. Rania Khan. वाह क्या बात है। नहीं, डॉक्टर बनने का ख्वाब सबका होता है। मेरा मुझे बचपन से शौक था। काफी लोगों ने डॉक्टर भी बोला है, आपको पता है? क्या? मुझे, आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे काफी लोगों ने डॉक्टर भी बोला है। डॉक्टर के साथ मतलब आई मीन जैसे आपने मेरा नाम लिया डॉक्टर रानिया खान, तो इस तरह से मुझे लोगों ने बोला भी है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्टर यूनुस खान। अच्छा हाँ, फिर मैंने पूछा आप लोग मुझे क्यों बोल रहे हो? कहते हैं आप, लगता है कि आप बचपन में डॉक्टर डॉक्टर बहुत खेला है आपने, तो आपको भी यही रीजन है जो बोलते हैं? नहीं, मैंने डॉक्टर के साथ काम किया तो उनको लगता है कि मैं भी शायद डॉक्टर। हाँ, आप भी, वो भी होता है ना कि मैकेनिक के साथ काम करो, लोग कहते हैं मैकेनिक है। हाँ, लेकिन डॉक्टर की बात अलग है। अच्छा हाँ, वो डॉक्टर की बात अलग है। लेकिन मुझे बताया रानिया जी, जी इस फील्ड में जी आप कब से हैं? ये सवाल पहले पूछना था, मैं लास्ट में पूछ रहा हूँ। यार इस फील्ड में मुझे 6-7 ईयर्स हो गए आए हुए। 6 या 7? बीच में मैंने समझे 6 ईयर्स हो गए। 6-7 जी। तो बीच में मैंने थोड़ा सा गैप लिया था कि थोड़ी सी फैमिली, थोड़े से इश्यूज हो रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। फैमिली के इश्यूज थे? हाँ, तो मैंने स्टॉप कर दिया था। फिर मैंने दोबारा, जब मुझे पता चला कि एक हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है टिकटॉक, तो टिकटॉक पे मैं जाके दोबारा से शुरू कर सकती हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट बना सकती हूँ, दोबारा से मैं एंट्री कर सकती हूँ अपनी। तो फिर मैंने अपना ये टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है। तो शुरू में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ी, मेरे फॉलोवर्स नहीं थे, फिर मैंने फॉलोवर्स बनाए। कैसे बढ़ा? पैसे देके? नहीं, पैसे दे के नहीं बढ़ाए। हुआ ये था
कि मैं रेगुलर 3 to 4 वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे ना, रेगुलर मैं अपलोड करती थी और मैं डिफरेंट जैसे कंटेंट ले लेती थी, कोई भी गाना ले लिया, कुछ भी ले लिया और थोड़ी सी मतलब कुछ भी मतलब एक्टिंग कर ली, कुछ कर लिया, तो फिर मैं उसको पोस्ट कर देती थी। थोड़े थोड़े करके मेरे बढ़ने शुरू हो गए फॉलोवर्स। अच्छा, फिर हुआ ये कि मुझे स्टोरी खत्म हो मुझे उठा देगा। अच्छा यार इतनी बोरिंग स्टोरी सुना रही है यार, आप इसको छोड़े, दफा करें, मैंने गलत सवाल कर दिया। आप पे जिन चढ़ा है, बताइए। मुझ पे जिन चढ़ा है? जी, आप, हमें पता चला आप पे जिन चढ़ा है। नहीं, उस जिन का नाम फिरोज खान था। जिन चढ़ा था। आपके दिमाग पे चढ़ूंगा मैं, आपको रातों को नींद नहीं आएगी। बताइए जिन की स्टोरी क्या है आपके साथ? थिंकिंग यार, हुआ ये था कि हमारा बहुत टाइम, छोटी थी मैं उस टाइम की बात है, तो हमारा घर हुआ गिरता था। पेशावर में? नहीं, कराची में हमारा घर था। तो हमारे घर के बैक साइड पे जो था ना, थोड़ा सा आगे जाके एक कब्रिस्तान था। ओए होए। तो अब हुआ ये कि रात के आई थिंक 3 बज रहे थे और घर वाले सारे सो रहे थे और मैं भी सो रही थी। तो एकदम से जैसे होता है ना कि काफ़ी सन्नाटा होता है और फिर मैं सो रही हूँ और मैंने चादर यूँ ओढ़ी हुई ऊपर, तो मुझे लगा कि मेरी चादर जो है ना किसी ने यूँ करके नीचे थोड़ी सी हल्की सी खींची है। चादर खींची है? हल्की सी। फिर अब मुझे लगा आप अकेली सो रही थी? हाँ, मैं अकेले सो रही थी और मुझे ऐसा फील हुआ, तो मैंने फिर यूं करके दोबारा ओढ़ दी कि चलो यार ऐसे मेरा हाँ वहम होगा। फिर वो नीचे हुई। होलो मैन होगा? होलो मैन क्या मतलब? वो एक फिल्म थी बहुत पुरानी, होलो मैन। हाँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ है यहाँ पे। तो अजीब सा ना मेरे दिल जो है थोड़ा सा घबराना शुरू हो गया। तो मैंने जो है फिर दुरूद शरीफ पढ़ी, फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, फिर मैंने अपने फूकी। मैं उठी नहीं डर के मारे। मैंने लेकिन ये मुझे सुना है कि आपके सामने जिन आ गया था, तो आप डरी या जिन डरा? मैं डरी। नहीं, तो ये आपको ये फैक्ट, ये जो बात आपने बताई है, उसके बाद बुखार चढ़ा कि नहीं चढ़ा, सच्ची बताएगा? हाँ, उसके बाद मुझसे उठा नहीं गया। मतलब मैं इतनी डर गई थी कि मैं कह रही थी मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं अगर उठी तो मुझे लगा कि किसी ने मुझे यूं करके पकड़ लेना है। तो वो मैं डर गई थी। नहीं, ये फैक्ट मैं बता दूं रिश्तेदारों को जो देख रहे हैं कि जब आपने जिन देखा, चुड़ैल देखी, कोई भी देखा ना ऐसी कोई सुपर नेचुरल चीज, तो उसके जो साइड इफेक्ट है ना, उसमें आपको बुखार चढ़ेगा ही चढ़ेगा। वो 1 दिन का बुखार होगा, 2 दिन का होगा, लेकिन वो ऐसा बुखार चढ़ेगा एकदम से खत्म भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने चुड़ैल देखी कभी? चुड़ैल मैंने देखी है। शीशा? नहीं, मैंने उल्टे पाँव देखे हैं। फ्रंट कैमरा ऑन करके? अल्लाह, आपको मैं कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं, आप बहुत प्यारी है, आप मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चुड़ैल है। यार ये क्या हो गया है? तो आप सबसे ज्यादा जो भूत है मेरे ख्याल से। फिर नहीं, आप कह रही मुझे कुछ खींच के मारेंगे, आप दिल खींच के मार दें। नहीं, आप बहुत प्यारी है। दिल बहुत महंगा है मेरा, दिल बहुत महंगा है। एवरीवन हैज अ प्राइस, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। बताएं कितने का दिल है आपका? मेरा दिल आप पैसों से नहीं खरीद सकते। मेरा दिल खरीदने के लिए आपके अंदर चवन्नियां चाहिए। क्या चाहिए? चवन्नियां। पैसे से भी नीचे क्या चाहिए आपका दिल खरीदने के लिए? यार मैं ये चीज़ें नहीं नोट करती कि पैसे वाला ये है वो है। मैं देखती हूँ कि इंसानियत कितनी है बंदे के अंदर, वो दूसरे के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, वो आपको किस तरह से अरे ये तो सब बकवास बात है। बकवास आपको लगता है पैसा एक टाइम तक होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, बाद में आपकी यही चीज़ें काम आती हैं। मेरे अंदर बहुत इंसानियत है। मैं हर आधे घंटे बाद पूछता रहता हूँ तकलीफ तो नहीं हो रही अपने आप से। ईगो बहुत जरूरी है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ रानिया जी, आपका बबल तोड़ते हैं। आप कह रही हो कि वो बंदा मुझे पसंद आएगा जो इंसानियत के होगा। मैं आपको बताता हूँ, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हाँ, अपने ऊपर वाले की इज्जत करेगा, अपने नीचे वाले की इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। मुझे आप एक बंदा बता दें जो अपने ऊपर वाले के साथ भी सही है, नीचे वाले के साथ भी सही है, बता दें। रियल लाइफ में? हाँ, ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। जैसी कोई उससे उम्र में बड़ा आएगा या ओहदे में बड़ा आएगा, वो खड़ा हो जाएगा, जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं। और कोई गरीब पानी पिलाने आएगा तो उसको कहेंगे हाँ ठीक है रख दे। नहीं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, वो बुलाओ यार कॉफी वाले को भेजो। अभी कॉफी वाला आएगा, मैं उसको कॉफी दूंगा, जलील करूंगा। मुझे पता है वो कुछ नहीं कर सकता। अभी कोई और बड़ा आया, मेरा प्रोड्यूसर आया, सुने आप मेरी बात सुने, नहीं बात सुने। मेरा प्रोड्यूसर अगर आता है ना, इस चैनल का प्रोड्यूसर वो आएगा, मैं उसके साथ भी सेम करूंगा, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि वो गरीब है। तो आप में फिर हम्बलनेस थोड़ी हुई? तो हम्बलनेस का चार्ट डालना है यार। फिट हूँ, अमीर हूँ, हैंडसम हूँ, डिंपल पड़ता है, खान खान, और क्या चाहिए? नहीं, मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या पड़ता है? नहीं, हम्बल होना चाहिए इंसान को, मुझे देखिए ना, मेरा डिंपल है, आपका पिंपल है, मैच। आपने पिंपल को टच किया अपने।
नहीं तो बताए ना, अगर आपको शादी करनी है तो बंदा कितने पैसे कमाए महीने के? पैसा तो मैं खुद भी कमा लूंगी इंशाल्लाह ताला। वो घर बैठे आप पैसे कमाने जाओ, घर बैठ के घर नहीं, वो संभाले। काम करे डेफिनेटली, वो अपना काम करता रहे जो नहीं वो कर करना रहा है। चाहता, वो कहता मैं घर में बैठना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं घर में बैठना चाहता हूँ, आप कमा के लाओ, मैं घर संभालूंगा। ये बड़ा मुश्किल है। तो फिर देखा ना, नहीं तो वो मर्द थोड़ी हुआ जो घर बैठ के बस घर की काम कर रहा है, बाहर जाके भी तो करना पड़ेगा फिर ना। वो औरत क्या हुई जो बाहर के काम कर रही है, घर क्यों नहीं बैठ रही? देखिए मेरी बात सुने, आजकल होता ही है कि अगर मर्द भी अच्छा कमा रहे हैं, औरत भी कमा रही है, तो घर में आप किसी मेड को रख लें, सही है? हाँ। क्योंकि आप अपने आप को जो ज्यादा वेस्ट कर रहे होते हैं ना, घर के काम हमने ये करना ये करना ये किसको करना, रखें? मेड होती है ना। पागल को रख ले किसी को। नहीं, वो जो काम करती है मेड, हाँ, मैड। क्या कहते हैं? मैड। मैड, हाँ। मैड। ओ सॉरी, मैड। हाँ मैड को रखते हैं। नहीं, मैड रख ली मैंने। जो एक मैड जा रही है बाहर काम सर्वेंट रख करने। लिया आप, ओके, सर्वेंट को ही रख अगर लिया। मेरी शादी किसी मैड से हो जाए, मैड भी कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूँ, फिर मैं भी मैड रख लूँ एक और घर में, फिर मैं उससे शादी कर लूँ, वो भी बाहर जाके कमा रही है, फिर मैं मैड रख लूँ एक, तो ऐसे 2 मैड काम पे चल रही है मेरी बीवियां, और एक मैड मैंने घर पे रख ली है, उस पे मेरी फिर से नजर है शादी। क्या बताए? यार मैं ये नहीं कह रही ना, आप तो बिल्कुल ही स्टोरी का रुख ही चेंज कर रहे हैं। मैं ये कह रही और हूँ सारी ये मैड्स को जमा करके हैदराबाद छोड़ के आ जाऊं, तो ये तो आपकी कोई लाइफ ही नहीं हुई ना। यही तो लाइफ है, थोड़ी- टेंशन में रहूंगा ना। क्यों? बीवियां ज्यादा हो जाएंगी। नहीं देखिए, रिलैक्स रहूंगा, सॉरी पार्डन माय फ्रेंच, रिलैक्स रहूंगा, क्योंकि अगर आप एक बीवी से शादी करते हो वो आपसे लड़ती है, आप 2 बीवियां करते हो तो वो आपस में लड़ती हैं, और 3 बीवियां अगर हो गई तो वो एक रेफरी बनती है, तो आपस में लड़ रही होती है, और अगर 4 हो गई तो रानी जी क्या होता है बताइए? 4 हो गई तो क्या होता है? 4 हो गई तो मेरे ख्याल से मर्द को तो कुछ करने का मौका ही नहीं। मर्द कमजोर होता है, ज़हनी, उसको 4 जगह अपनी अटेंशन देनी है, कैसे देगा बताए? जो आप सोच रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन वहां हम नहीं जा रहे। वो फिर वीकली, जैसे 2 दिन इसके बाद 2 दिन इसके बाद 2 दिन इसके बाद 2 दिन इसके बाद ऐसे रह सकते वीक में 7 दिन होते हैं, आपने 8 दिन बांट दिए। 2 4, हाँ 8 हो गए, सॉरी, 1 दिन रह लेगा, 2 दिन। एक और लड़की, एक गर्लफ्रेंड बना ले तो फिर बैलेंस हो जाएगा। हाँ बना ले गर्लफ्रेंड, अगर उसको बनानी है तो। एक गर्लफ्रेंड बना ले और एक कोई अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के अच्छा, साथ एक बात मुझे आप ये बताएं, ये आप गर्लफ्रेंड और वाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं, मर्द जो होते हैं वो वाइफ के लिए क्यों कम करते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए क्यों ज्यादा करते हैं? वाइफ देखिए, तो आपके निकाह में होती है, आप मर्द की वाइफ के लिए फितरत है। करें। हाँ जब तक जो हासिल नहीं होता हाँ, तो मर्द उसके लिए स्ट्रगल करता है। ओके, वेरी नाइस। जैसे ही उसको हासिल हो जाता है, यस यस, वो कहता है यार ये तो अब कहीं नहीं जा रही ना, और जैसे ही उसको पता चलता है अब उसकी जो बेगम है वो जाने वाली है, वो वापस वैसा हो जाता है। ये एक मर्द की फितरत है। जाने वाली मतलब रिश्ता खत्म कर रही है। हाँ, अगर जाना, डिवोर्स करना चाह रही है, सेपरेट हो जाए, तब मर्द फिर वापस पागल हो जाता है। लेकिन जो मर्द और औरत है ना, इसमें सबसे ज्यादा झूठ जो है ना, कौन बोलता है बताइए? मर्द बोलते हैं। बिल्कुल 100%। गर्लफ्रेंड रखते बताएंगे नहीं, गर्लफ्रेंड रखी हुई है, नहीं, छुपाएंगे ये तो फोन बहुत ही को। बेसिक बातें हैं। अच्छा। मैं आपको एडवांस बात बताता हूँ। ओके। मर्द और औरतों में मर्द झूठ बोलते हैं, क्योंकि हाँ। औरतें आके पूछती हैं मैं कैसी लग रही हूँ। आपका साबुन स्लो है, मेरा बहुत फास्ट है। मैं इतना फास्ट साबुन चलाता हूँ कि 2 दफा मेरे घुटने भी जाया हो चुके हैं, क्योंकि मैं गिर जाता हूँ, स्लिप हो जाता हूँ। खैर, शो का टाइम खत्म हो गया। रानिया जी कोई मैसेज देना चाहती हैं तो वो आपका कैमरा घर लेके जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं अपने देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको, और ख़ुद स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी लाइफ चलेगी, अदरवाइज दूसरे के ऊपर आप बंदूक रख के नहीं चला सकते ऐसे। हाँ, तो तो आपने पाक करना- द ज़माना और- बंदूक दा। और एक और जितने भी मेरे सपोर्टर हैं जिन्होंने मुझे जो है बहुत ज़्यादा जिनको प्यार डॉलर दिया पे है, शेयर फेंका, गिफ्टिंग किए टिकटॉक लाइव पे, उनको भी दे देना मैसेज। जी उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे इतना प्यार देने का, मुझे इतना सपोर्ट करने का। जब मर्द गिफ्ट देता है ना तो वसूल करना भी जानता है। ये आपके लिए और जो टिकटॉक लाइव करते हैं उनके लिए मैसेज है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बस एक ही बात करता हूं, एक ही बात कहना चाहता हूं, और मैं हमेशा से यही बात करता हूं, मैं भूल गया हूं। That's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Love you. Subscribe and catch you.